मैम व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं, आपने यूपीपीएससी की तैयारी कब शुरू की थी? यूपीपीएससी की तैयारी सर मैंने 2018 से शुरू किया था। मतलब यूपीएससी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो 2019 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, फिर 20 में, 21 में, 22 में। तो सभी में मैंने चारों में मेंस लिखा सर। अच्छा। और इंटरव्यू में मैंने पिछली बार इंटरव्यू दिया था 21 में और 22 में दिया, तो पिछली बार मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ था और इस बार एसडीएम पर। इस प्रश्न को जरूर जानना चाहेंगे, जिनका चयन हुआ भी, जिनका चयन नहीं भी हुआ है। मैम मेंस के लिए जीएस के थ्रू आपने पिछली बार आपका सिलेक्शन हुआ था तो आपको एक्साइज मिला था। इस बार मेंस में आपने ऐसा क्या इंप्रूवमेंट किया है इतने कम समय में, क्योंकि काफ़ी कम समय में फाइनल पूरा हो गया पीसीएस 2022, क्या इंप्रूवमेंट किया है कि आपको क्या लगता है कि आपके कौन से जीएस में इंप्रूवमेंट हुआ है और कितना मार्क्स आपके हाई कौन से जीएस के पेपर में आपका गया होगा? सर जीएस के मैंने कहाँ से आपने तैयारी करी इनकी और अच्छे तरीके से कि एसडीएम पद आपको मिला है? सर मैंने जो मेरी 2021 की ही नोट्स थी, मैंने सारा तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैम के माध्यम से, क्योंकि मैम भी वहाँ पे मॉडरेटर हैं, तो वहाँ पे इनके माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा। आप सभी लोगों का काफ़ी दिन से यही डिमांड था। मैम एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी व्यूअर्स से पूरा ज्वाइन नहीं किया था, बट मैं बीच बीच में जैसे यूपीएससी हिंदी वाले ओपन टेस्ट करवाते थे, मैं एक दो वहाँ सॉल्व कर ली थी। फिर मैं मार्केट से जा करके वो फोटो कॉपी ले आती थी जो टेस्ट की। कहाँ कौन सी संस्था है कोचिंग? जीएस वर्ल्ड की लाई थी मैं सर, ध्येय आईएएस की और दृष्टि आईएएस की। तो कितनी टेस्ट सीरीज लगाई थी? लगभग सर मैं 5-6 लगाई थी। जी अच्छा, सर। ठीक है। इसका अब अगर कहें तो यूपीएससी का तो मुझे भी बहुत ही वो लगता है थोड़ा सा कि टफ होता जा रहा है, बट पीसीएस का सर अभी ऐसा है कि इसमें कई पोर्शन है, 4-5 मेजर पोर्शन है, जिसमें आप अगर 1-2 में अगर वीक भी हैं तो 2-3 पोर्शन स्ट्रॉन्ग करके उसको अच्छे से कर सकते हैं। रीजनिंग अभी भी बहुत ही बेसिक लेवल की आती है, ब्लड हो गया, ब्लड वाला क्वेश्चन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, पजल हो गया, ये सब चीज़ें। और रीजनिंग के अलावा मैथ्स भी इसमें बहुत ही जैसे। तो सबसे पहले आपने किसको सूचना दी, ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई आपको? सर मैंने तो आप ही ने बताया था सर मुझे सबसे पहले कि सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद फिर भैया ने कॉल किया, मम्मी ने, तो मैंने मम्मी को बताया, पापा को बताया, मामा को बताया। यस सर। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों पीसीएस 2022 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और इसी के साथ हमारे सामने बैठे हैं रश्मि यादव मैम, जिनका एसडीएम में 26वीं रैंक के साथ में चयन हुआ है। और इसके पहले भी इनका इंटरव्यू आप सभी लोगों को दिखाया जा चुका है, स्ट्रेटेजी वीडियो दिखाई जा चुकी है। पीसीएस 2021 में अंतिम रूप से ये एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हुई। तो सबसे पहले मैम को अभी इस बार बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई देते हैं चैनल की तरफ से। थैंक यू सर। मैम आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि अभी आपको कैसा लग रहा है एसडीएम 26 रैंक पे आकर के? सर अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा तो ये रिलीफ फील हो रहा है कि अब इस साइकिल से थोड़ा सा बाहर निकलने को मिलेगा एसडीएम मिलने के बाद। जी मैम, अब प्री और मेंस इंटरव्यू का सर्कल नहीं चलेगा। यस सर, यस सर। मैम ये बताइए कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट रहा मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए? सर मेंस के लिए मेरा 4th अटेम्प्ट था और इंटरव्यू के लिए 2nd अटेम्प्ट था। जी सर। मैम आपका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है उसके विषय में बताएं। सर मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई इंटर तक की जौनपुर से की है, यूपी बोर्ड से, और बायोलॉजी से की है मैंने सर। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीएससी किया है बायोलॉजी से, केमिस्ट्री और जूलॉजी से, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, और फिर मैंने एमएससी किया है बॉटनी से। उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रही थी सर सिविल सर्विसेज की। यस सर। अच्छा मैम आपका ये कौन सा ऑप्शनल है और माध्यम कौन सा? माध्यम सर मेरा इंग्लिश मीडियम है और मेरा ऑप्शनल बॉटनी था। मैम इस बार तो ऑप्शनल हट भी चुका था, जो है आपके लिए कुछ नया भी होता, लेकिन उसके पहले आपके लिए ये हट चुका है। जी सर, मेरे लिए तो बहुत अच्छा ये हुआ कि अब पैटर्न चेंज होने के पहले ही मेरा सिलेक्शन एसडीएम में हो गया था। तो मैम अभी जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगी कि जैसे ऑप्शनल हट गया है तो उनके लिए क्या सही है क्या नहीं, क्या पढ़ें वो? सर ऑप्शनल हट गया है तो मुझे लगता है इससे पैरिटी आ गई है, बहुत हद तक अब जो है इक्वलिटी आ गई है कि कोई ऐसा नहीं है कि एक साइंस से अच्छा कर रहा है या आर्ट्स अच्छा कर रहा है, तो सबके लिए सेम पेपर्स होंगे और सबके लिए एक सेम ग्राउंड होगा वो करने के लिए। जी मैम जब रिजल्ट आया तो इस बार का, तो सबसे पहले आपने किसको सूचना दी है, जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई आपको? सर मैंने तो आप ही ने बताया था सर मुझे सबसे पहले कि सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद फिर भैया ने कॉल किया, मम्मी ने, तो मैंने मम्मी को बताया, पापा को बताया, मामा को बताया। यस सर। ठीक। तो जी हाँ दोस्तों, मैम से हम लोग जानेंगे अब। सबसे पहले मैम, तो यूपीपीएससी डेली न्यूज़ चैनल आप कब से फॉलो कर रहे हो?
सर पिछली बार सिलेक्शन हुआ था तब से मैं फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, कितना महत्वपूर्ण है व्यूअर्स के लिए यूपीपीएससी डेली न्यूज़, किस पर्पस से? पर्पस से सर ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ मिल जाती है, आयोग से रिलेटेड कोई इन सब की जानकारी। और उसके बाद सर ये सब चीज़ें जो इंटरव्यूज़, मेन तो मैंने जो यूज़ किया था वो इंटरव्यू जो होते हैं हमारे यूपी पीसीएस आयोग में, यूपीएससी आयोग में, तो उसके लिए मैंने देखा था। पहले तो मैं वहीं से देखी थी आपका चैनल कि लोगों के आप इंटरव्यूज़ कर रहे थे, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि यूपीएससी के काफ़ी जो है वो चैनल्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू, बट यहाँ पे यूपीपीएससी आयोग का बहुत ही कम अवेलेबल था, तो वहाँ से मैंने आपका चैनल फॉलो किया था। अच्छा, अब मैम तैयारी में आने से पहले आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? तैयारी में आने से पहले सर ये था कि जैसे मेरे सामने एक मेजर हर्डल था कि जीएस मैं इंग्लिश मीडियम से कंटिन्यू करूं या हिंदी मीडियम से कंटिन्यू करूं, क्योंकि मेरा यूपी बोर्ड रहा है मीडियम और बीएससी एमएससी मैंने इंग्लिश से पढ़ा है। तो जीएस मेरा जो 9-10 तक पढ़ा हुआ था वो हिंदी में ही पढ़ा हुआ था, सोशियोलॉजी। तो मुझे वो लग रहा था कि मैं किस चीज़ से कंटिन्यू करूँ, तो ये हर्डल था, बट मैंने इंग्लिश में कंटिन्यू किया। और उसके बाद सर ये था कि जो सोशियोलॉजी वाले जो सब्जेक्ट हैं, जैसे पूरे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब, तो ये सोशल साइंसेज वाले, तो ये सब मेरे छूटे हुए थे 9-10 से ही। तो ये भी एक मेजर हर्डल था कि मुझे बायोलॉजी से और केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन सब से यहाँ शिफ्ट करना था, तो इसमें एक हर्डल था। बट मुझे लगा कि ये सब चीज़ें ईजीली, बहुत ईजिली तो नहीं हुई, बट मैंने करती गई, मैं होते गया ये सब चीज़ें। मैम सेल्फ स्टडी कितना महत्वपूर्ण है देन कोचिंग की अपेक्षा में, आपका क्या रहा है स्कूल लेवल? सेल्फ स्टडी तो सर मेन वही है, सेल्फ स्टडी ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी को लगता है कि कोचिंग की ज़रूरत है तो ठीक है, कोचिंग ले सकता है, उससे हेल्प मिलती है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो सेल्फ स्टडी। मैंने देखा है कि कोचिंग भी लोग करते हैं, तो जब सेल्फ स्टडी करते हैं तभी सिलेक्शन होता है। तो खुद बैठ के पढ़ना, खुद चीज़ें एनालाइज करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना, सिलेबस एनालाइज करना और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, तो खुद से ये सब ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, मैम जानना चाहेंगे कि आप पीसीएस 2021 में भी एक्साइज इंस्पेक्टर पद पे 22वीं रैंक पे चयनित हुई जी थी। सर, जी सर। और इस बार 26वीं रैंक में एसडीएम आप बने हो। तो पीसीएस 2021 में आपकी पढ़ाई कितने घंटे होती थी और 22 में आकर के आपने कितने घंटे अपनी पढ़ाई करनी शुरू की थी, ऐसा कुछ है? घंटे तो सर नहीं, मेरा हमेशा से टारगेट रहता था कि जो टॉपिक्स हैं, इतने टॉपिक कवर करने हैं या फिर इतनी सिलेबस ही इतने दिन में कवर कर लेना है, ये मेरा हमेशा से टारगेट रहता था। और जब एग्ज़ाम करीब आ जाता था तो थोड़े आवर्स भी बढ़ जाते थे, क्योंकि टॉपिक्स ज़्यादा कवर करने होते थे, रिवीजन होता था, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी होती थी। बट वही जब एग्ज़ाम जो है दूर रहता था तो चीज़ें स्लोली चलते रहती थी कि हाँ इतना ही कवर कर लिए। तो घंटे तो सर कभी ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, बट ये एक मेजर मैं डिवाइड कर देती थी कि इतने लगभग 2 जो एक स्लॉट है उसमें जीएस करना है, एक स्लॉट में ऑप्शनल करना है, तो ऐसे मैं प्रिपरेशन करती थी सर। मैम आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा? सर मेरी सफलता में योगदान तो सर मेरा बचपन में पहले जो मेरी नींव पड़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई की, वो नाना नानी के पास मैं थी शुरू से, मैं वहीं पे उन्हीं के पास रही हूँ, तो पूरी पढ़ाई मैं वहीं से की हूँ अपने नानी के पास से। तो वहाँ से मुझे मिला एक मोटिवेशन, और देख के लगा कि सर वहाँ पे मामा हैं, मामा लोग थे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे थे, तो वहाँ पे लगा पढ़ाई का महत्व जो था वहीं से समझ में आया। उसके बाद नाना नानी के पास से आने के बाद यहाँ पे जब हम आए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, तो यहाँ पे सर बीएससी एमएससी करते गए, फिर मामा का सिलेक्शन हुआ था एसडीएम पे 2012 में। तो उनको देख करके एक लगता था, वो जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि सिविल सर्विसेज वहाँ उपाम में गए थे या फिर ट्रेनिंग में कैसे क्या ये चीज़ें होती हैं, कितना आप लाइफ में लोगों के चेंज ला सकते हो, तो वो सब चीज़ें मुझे लगती थी कि ठीक लगती हैं, हाँ ये सर्विस मैं कर सकती हूँ। बट मेरे मन में ये नहीं था कि यही करना है, तो मैं अपना आराम से भी एमएससी कर रही थी। बट एमएससी में जब लगा कि मुझे रिसर्च बहुत ज़्यादा मेरे एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग नहीं है रिसर्च वर्क, तो फिर मैंने लगा कि अब शिफ्ट करती हूँ सिविल सर्विसेज पे। तो वहाँ पे सर बहुत बड़ा मेजर रोल रहा। मेरे मामा जो एसडीएम थे और एसडीएम इस समय एडीएम हैं, और उसके बाद जो मेरे छोटे वाले मामा हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन लोगों ने कि पोटेंशियल में रिकॉग्नाइज़ करके कि तुम बहुत अच्छा कर सकती हो और हमेशा मोटिवेट करते रहें। फिर मेरे पेरेंट्स उन्होंने सपोर्ट किया कि ठीक है मैं बेटा तुम्हें जितना भी पढ़ना है मैं पढ़ाऊँगी, कोई कितना भी कुछ बोले लड़कियों को, अब ये एज हो रही है कुछ भी जो भी वो था सोसाइटी में।
बट उनको लगता था जितना भी तुम्हें पढ़ना है हम लोग पढ़ाएंगे, तुम बस पढ़ो। तो और बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट रहा भैया का। तो भैया ने वो बीटेक किए थे तो वो जॉब करने लगे थे, तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी भैया ने संभाल लिया था। तो मेरी वजह से उन्होंने बीच में अपनी नौकरी नहीं छोड़ी कि मतलब ये वो छोड़ देंगे तो सबके ऊपर स्ट्रेस आने लगेगा, मेरे ऊपर भी आने लगेगा। तो वो बोलते थे एक बार तुम्हारा निकल जाए तो मैं भले से नौकरी छोड़ के फिर प्रिपरेशन वगैरह करूँगा, बट अभी जो है तुम पहले निकल जाओ। तो भैया का बहुत ही सपोर्ट रहा। इनफैक्ट मुझे समझाते थे, फिर मम्मी को समझाते थे कि मतलब इसमें टाइम लगता है। और छोटा भाई था तो उसके साथ भी चीज़ें यहाँ पे हम शेयर करते थे एक दूसरे से कि हाँ ये फ्रस्ट्रेशन है, ये नहीं निकल रहा है। तो वो भी पूरा उसके साथ भी चीज़ें डिस्कस करके ऐसे चीज़ें होती रह गई। तो मेजर जो दो मतलब 4-5 लोग थे, ये बहुत ही फाउंडेशनल जो सपोर्ट मेरा रहा, पिलर्स के, स्ट्रॉन्ग पिलर्स के रूप में रहे ये सब। अच्छा, मैम जानना चाहेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी इस बार? अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए सर मैंने एक तो घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो आती है पूरी 8 उसकी सीरीज आती है, उसमें से मैंने समसामयिक और ये इकोनॉमी की छोड़ करके मैंने और 6 पढ़ी थी। उसके बाद सर ये मैंने करंट अफेयर्स के लिए SCS स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल का जो मंथली करंट अफेयर्स वो करवाते हैं, पेड वाला नहीं, जो फ्री में यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, सिर्फ 1-1.5 घंटे का रहता है वो मैंने करंट अफेयर्स वहाँ से किया था। और उनके मिसलेनियस के जो टॉपिक्स के जो वीडियोस बनाते हैं वहाँ से कवर किया था। और यूपी स्पेशल के लिए सर मैंने दृष्टि IAS की जो आते हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से मैंने करंट अफेयर्स यूपी के कवर किया था। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने शिल्पी पब्लिकेशन आती है वहाँ से कवर किया था। और उसके बाद UPSC हिंदी एक चैनल है, तो वो लोग आई दृष्टि कवर करवाते हैं, तो मैं आई दृष्टि खरीद के लाई थी, बट मैंने कवर उन्हीं से किया था कि आई दृष्टि में बहुत ही लग रहा था कि बहुत चीज़ें हैं, तो हेक्टिक लग रहा था थोड़ा सा, तो मैंने वहाँ से ऐसे कई सोर्सेज से मैंने कवर किया था सर। अच्छा, मैम ये जानना चाहेंगे कि जैसे टेस्ट सीरीज़ आपने लगाया था? टेस्ट सीरीज़ मैंने, यस सर, टेस्ट सीरीज़ मैंने ऐसे पूरा ज्वाइन नहीं किया था, बट मैं बीच बीच में जैसे UPSC हिंदी वाले ओपन टेस्ट करवाते थे, मैं 1-2 वहाँ सॉल्व कर ली थी। फिर मैं मार्केट से जा कर के वो फ़ोटो कॉपी ले आती थी जो टेस्ट की। कहाँ, कौन सी संस्था कोचिंग? GS वर्ल्ड की लाई थी मैं सर, ध्येय IAS की और दृष्टि IAS की। तो कितनी टेस्ट सीरीज़ लगाई थी? लगभग सर मैं 5-6 लगाई थी। जी सर। मैम प्री के लिए लूसेंट जो बुक होती है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है? लूसेंट सर मैं अभी भी मेरे पास रखी, आप देखेंगे तो मैंने उसको अच्छे से हाईलाइट करके वो मैंने हर बार मैं उसको रिवीजन करती ही करती हूँ। भले से लोग बोलते हैं कि हाँ ये जो और अदर एग्ज़ाम्स हैं वो उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो लेकिन मतलब मैं सर लूसेंट में ये देखती थी कि जो एंशियंट हिस्ट्री वाला पोर्शन रहता था या पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चंस भी वो बहुत ही ईजिली आर्टिकल्स वगैरह एक जगह कंपाइल करके वो दिए हैं, तो वो रिवीजन हो जाता था। तो मैं उसे वो चीज़ें, और साइंस का जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, जैसे PCS में अभी भी क्वेश्चंस आते हैं, विटामिन्स के क्वेश्चंस हो गए या जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो हो गए, तो वो सब चीज़ें लूसेंट से कवर हो जाती है। तो मैं लूसेंट एक बार पूरा तो नहीं बट स्पेसिफिक मैं जैसे PYQs करती थी UP PCS के, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती थी लूसेंट से, जैसे बायोलॉजी वाला सेक्शन हो गया और उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं, उसके बाद पॉलिटी वाला सेक्शन हो गया, और इकोनॉमी वाले सेक्शन में जो 5 ईयर प्लान्स वगैरह दिए हैं ये, और मेजर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो एंशियंट और मेडिवल वाले पोर्शंस हैं। ये सब चीज़ें मैं लूसेंट से एक बार ज़रूर रिवाइज करती थी सर। जी मैम, काफ़ी व्यूअर्स के अंदर में कन्फ्यूजन रहता है कि जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं स्टार्टिंग से 10th और 12th से लेकर के और ग्रेजुएशन में, वही लोग जो है सिविल सर्विसेज में टॉप करते हैं, पास होते हैं, चयनित होते हैं, तो क्या आपके साथ ऐसी चीज़ें रही? आप किस प्रकार के छात्र रहे 10th 12th और ग्रेजुएशन? मैं हमेशा से सर एवरेज, जो कहते हैं एवरेज ही स्टूडेंट थी। मैंने टॉप शायद ही मैं फर्स्ट मेरा आया था केवल एक 6th क्लास में, उसके बाद मतलब हमेशा ही ऐसे कभी कभार सेकेंड पोजीशन पे थे, या फिर ऐसे हमेशा एवरेज ही मेरा 10th में ऐसे 72% था, फिर 12th में 78% था। बट 12th में एक अच्छी चीज़ हुई थी सर मेरे साथ कि मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ था टॉप 1% में डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी उस टाइम के जो रिज़ल्ट थे, तो मुझे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से इंस्पायर स्कॉलरशिप मिली थी, जो BSc MSc 5
5 साल मैंने किया तो वहाँ पे पूरे साल वो 80,000 पूरा हमें मिलता था। तो 78% था सर, और 72% ही था। तो मेरा हमेशा से, और बीएससी में भी मेरा 70% और एमएससी में भी लगभग ऐसे 75%, मेरा हमेशा से एवरेज था, बहुत ही ज़्यादा ना लो, बहुत ज़्यादा ना हाई। जी मैम, मेरे दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं। पहला तो ये मैम, सी सेट बहुत अहम रोल करता है पीसीएस एग्ज़ाम में, क्योंकि पिछली बार सी सेट में आपका लगातार सी सेट निकलता आ रहा है, और पिछली बार 2021 में चयनित काफ़ी पद पे, अच्छे पद पे चयनित जो छात्र थे, उनका इस बार सी सेट की वजह से चयन नहीं हुआ है। तो आपने ऐसा कौन सा मंत्र था आपका कि सी सेट को लेकर के आपने हर बार इसको क्लियर किया? सी सेट सर, पीसीएस का अब अगर कहें तो यूपीएससी का तो मुझे भी बहुत ही वो लगता है थोड़ा सा कि टफ होता जा रहा है। बट पीसीएस का सर अभी ऐसा है कि इसमें कई पोर्शन है, 4-5 मेजर पोर्शन है, जिसमें आप अगर 1-2 में अगर वीक भी हैं तो 2-3 पोर्शन स्ट्रॉन्ग करके उसको अच्छे से कर सकते हैं। रीजनिंग अभी भी बहुत ही बेसिक लेवल की आती है, ब्लड हो गया, ब्लड वाला क्वेश्चन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, पजल हो गया, ये सब चीज़ें। और रीजनिंग के अलावा मैथ्स भी इसमें बहुत ही, जैसे एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये जो मेजर चंक है, इसको हमें कहीं से एक कॉन्सेप्ट इसका कवर कर लेना होता है। और उसके अलावा सर इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है। हिंदी इंग्लिश के पैसेजेस आते हैं, उससे ही 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आप बस पैसेज पढ़िए और तुरंत आंसर आपको दिखेगा। तो हिंदी के क्वेश्चंस जैसे तत्सम, तद्भव और संधि विच्छेद, ये सब भी आता है। तो जिसका अगर इंग्लिश नहीं सही है तो वो हिंदी, रीजनिंग और ये सब कर ले। इंटर कम्युनिकेशन वाले, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कई पोर्शन से हैं। अगर जो 1-2 चीज़ें वीक हैं, जैसे लोगों का होता है मैथ वीक है, तो मैथ आप छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें करिए। यहाँ पे वैसे भी 33% की रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और इसके लिए क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगभग जो सर 5-6 साल एटलीस्ट कर लेना है, और उसके बाद अगर उसे आइडेंटिफाई करना है कि मेजर जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैथ्स ही है तो उसमें प्रॉफिट लॉस हो गया, या फिर एवरेज के क्वेश्चंस जो बार बार आ रहे हैं, मीन मीडियन मोड हो गया, या फिर रीजनिंग के जो क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड आ रहे हैं। तो अगर आपका उसमें जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप क्लियर कर लीजिए उसको। और हिंदी में भी जैसे तत्सम, तद्भव, संधि विच्छेद, ये बार बार पूछ रहा है तो आप एक लिस्ट उसकी पढ़ डालिए, और संधि विच्छेद वगैरह जो पूछा है तो उसका एक समास पूछता है, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिए। तो ऐसे हो जाती हैं, और प्रीवियस ईयर आप अच्छे से 5-6 साल के कर लीजिए। जी मैम, इसमें जानना चाहेंगे, एक संप्रेषण का, कम्युनिकेशन के प्रश्न आते हैं, उसको आप कैसे स्पेशली क्लियर करते थे? कम्युनिकेशन का सर इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं कि आप नॉर्मल कोई, अगर वो कम्युनिकेशन छोड़ दीजिए, कोई पढ़ा नहीं होगा, बट एक जो होता है कि कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस से वो क्वेश्चंस हो जाते हैं। बट उसके लिए फिर भी मैं प्रीवियस ईयर में जितने आए हुए हैं कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस, वो मैं पूरा कवर कर लेती थी। और मैंने 1-2 पेज ऐसे ही नोट कर लिया था कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, लैटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। बाकी वो बहुत ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। जी मैम। मैम, पीसीएस के लिए एसे और हिंदी के लिए जो कोटेशन यूज होते थे, उसके नोट्स आपके पास होंगे? जी नोट्स हैं सर, मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मैम, अगर आपके पास उसके पीडीएफ हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप वो शेयर कर दें, क्योंकि काफ़ी छात्रों को वहाँ पे डिमांड है। ठीक है, मैं वो कोड्स शेयर कर दूंगी सर। और मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको बनाया हुआ है। हर टॉपिक का, जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, या वुमेन हो गया, तो अलग अलग टॉपिक पे मैंने हर 2-3 फेमस कोट्स जो हैं वो अच्छे से मैंने लिख के बहुत एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन उसकी की थी मैंने। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैम के माध्यम से, क्योंकि मैम भी वहाँ पे मॉडरेटर हैं, तो वहाँ पे इनके माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा। आप सभी लोग का काफ़ी दिन से यही डिमांड था। मैम, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी व्यूअर्स इस प्रश्न को जरूर जानना चाहेंगे, जिनका चयन हुआ भी, जिनका चयन नहीं भी हुआ है। मैम, मेंस के लिए जीएस के थ्रू आपने, पिछली बार आपका सिलेक्शन हुआ था तो आपको एक साइज मिला था। इस बार मेंस में आपने ऐसा क्या इंप्रूवमेंट किया है इतने कम समय में, क्योंकि काफ़ी कम समय में फाइनल पूरा हो गया पीसीएस 2022, क्या इंप्रूवमेंट किया है कि आपको क्या लगता है कि आपके कौन सी जीएस में इंप्रूवमेंट हुआ है, और कितना मार्क्स आपके हाई कौन से जीएस के पेपर में आपका गया होगा? सर जीएस के मैंने कहाँ से आपने तैयारी करी इनकी और अच्छे तरीके से कि एसडीएम पद आपको मिला है?
सर मैंने जो मेरी 2021 की ही नोट्स थी, मैंने सारा वो 2021 में मैंने काफ़ी मेहनत करके अच्छे से बहुत ही एग्जॉस्टिव वे में नोट्स प्रिपेयर किया था, तो वही नोट्स मैं सारा यूज़ की थी सर। और 2022 में मुझे बहुत कम टाइम मिला था मेंस के प्रिपरेशन के लिए, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। तो उसके मैंने सर बहुत ही कम टाइम में लगभग 1-1.5 हफ्ते में सारा रिवीजन किया था, वही सारे प्रीवियस नोट से। और उसके बाद चेंज जो मैंने सर किया था ये कि मैं पेन वगैरह चेंज करके स्पीड थोड़ा मैंने अपना बढ़ाई थी आंसर्स लिखने की। तो पहले क्या होता था कि उतने ही कम टाइम में मुझे कंटेंट पता होते थे, बट टाइम की कमी की वजह से मेरा जो 2 पेज देते थे उसमें 1.5 पेज हो पाता था, या फिर जो 3 पेज देते थे खाली तो उसमें 2.5 पेज हो पाता था। तो इस बार मैंने कंटेंट तो मेरे पास अवेलेबल रहता ही था, तो वो मैं पूरा 2 पेज पूरा भर के लिखा था मैंने, और जो 12 नंबर वाले प्रश्न थे उसमें 3 पेज। तो ऐसे पूरे जीएस के मैंने सारे पेपर्स लिखे थे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब में ये मेजर चेंज था। और मेरा एक भी क्वेश्चन, मतलब पिछली बार भी शायद पिछली बार एक आधा क्वेश्चन छूटा होगा, बट इस बार मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था जीएस में। और बॉटनी सेकंड का क्या था सर, बॉटनी सेकंड में मेरे इस बार अच्छा पेपर आ गया था मेरे अकॉर्डिंग, तो मैंने उसमें मैप्स का यूज़ करके, मैप्स का, ग्राफ्स का, इन सब का यूज़ करके बहुत अच्छे से वो किया था। बस बॉटनी फर्स्ट मेरा थोड़ा गड़बड़ गया था पेपर, अभी मार्क्स आने पे पता चलेगा क्या है। मैम मेजर इम्प्रूवमेंट प्रीवियस साल से इस बार आपका यही रहा है? हाँ, यही रहा है कि मैंने स्पीड अपनी जो आंसर राइटिंग की है वो बढ़ाई थी, और ये था कि मैंने क्वेश्चन नहीं छोड़े, एक भी नहीं छोड़े थे। मैम सोशल मीडिया एक भटकाव है या फिर छात्रों के लिए एक फ़ायदेमंद है? क्या आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आप यूज़ करते हैं? जी सर, मैं बहुत पहले एक्टिव नहीं थी, बट पिछली बार जब मेरा एक्साइज पे सिलेक्शन हुआ था तब से मैं थोड़ा सा इधर सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई हूँ। बट मुझे लगता है सर कि अगर जो मैनेज कर सकते हैं तो पढ़ाई भी मैनेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया भी मैनेज कर सकते हैं, तो वो उनके लिए पॉजिटिव ही है कि वहाँ से भी चीज़ें पता चलती रहती हैं कि और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। बट ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं कि बाहरी जो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कट ऑफ करके पढ़ाई पे फोकस किया जाए, तो वो भी अच्छा एक वो है। बट मैं जब उस टाइम पे पहले शुरुआत में प्रिपरेशन करती थी तो मैं एकदम ही कट ऑफ थी सब चीज़ों से, बट बाद में मुझे अभी लगने लगा कि ठीक है, सब चीज़ें ये भी चल सकती हैं और वो भी। बट ये है कि जब एग्ज़ाम का मेन टाइम आ जाए आपका, जब बहुत ही कम टाइम बचा हो, स्पेसिफिक एकदम फोकस्ड हो जाना होता है प्रीलिम्स का या मेंस का, तब आप सच में ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए। तब बहुत डिस्ट्रैक्शन रहता है कि टेलीग्राम पे मैसेज देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, या फिर फेसबुक पे या ये सब चीज़ें, तब कट ऑफ करके सिर्फ अपना पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपसे लोग जुड़ जाएं, और अपनी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिनका भी चयन हुआ है वो हमको मेल करके अपने इंटरव्यू की जर्नी के माध्यम से आप सब लोग शेयर करा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे चैनल पे आप इस बार कुछ नया हम शुरू कर रहे हैं। नया ये है कि जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनके माध्यम से कुछ प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं। प्रश्न तो सेम ही हमारे पास भी पिछली बार जैसे हम करते थे, लेकिन व्यूअर्स के प्रश्न को अब ज़्यादा हम लेने की कोशिश करेंगे, ताकि क्योंकि ये सारे वीडियोस उनके लिए इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो कुछ एक व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपना प्रश्न भेजा है, इन प्रश्न को सीरियल से हम मैम से पूछते हैं, और कुछ प्रश्न जो हमारे रहेंगे, जो छूटेंगे इसमें, उसको भी हम कर लेंगे। मैम व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं, आपने यूपीपीएससी की तैयारी कब शुरू की थी? यूपीपीएससी की तैयारी सर मैंने 2018 से शुरू किया था, मतलब यूपीएससी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो 2019 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, फिर 20 में, 21 में, 22 में, तो सभी में मैंने चारों में मेंस लिखा सर। अच्छा। और इंटरव्यू में मैंने पिछली बार इंटरव्यू दिया था 21 में और 22 में दिया, तो पिछली बार मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ था, और इस बार एसडीएम पे। और मैम व्यूअर्स यही फिर दोबारा वही चीज़ जानना चाह रहे हैं, आपका कौन सा अटेम्प्ट है? 4th अटेम्प्ट है सर मेरा, और 4th मेंस था और 2nd इंटरव्यू था। अच्छा मैम, क्या आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन की थी इसके लिए, खासकर हिंदी पीसीएस के लिए? नहीं, पीसीएस के लिए सर कोई कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं की थी। मैंने यूपीएससी के लिए कोचिंग की थी दिल्ली में, बट उसके बाद मैंने पीसीएस के लिए पूरा सेल्फ स्टडी से ही प्रिपरेशन किया, और मैंने जो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग मैं करती थी, तो उसके लिए भी मैं खुद ही से सैम्पल आंसर्स जो होते थे इनसाइट्स आईएएस के और इन सब के, तो उसे मैं मैच करके खुद ही आंसर प्रैक्टिस करती थी। मैम आपने यूट्यूब से किन किन चैनल्स की मदद ली थी अपने
एजुकेशन? यूट्यूब में सर एक तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हैं, उनका मैंने एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन में यूज़ किया प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में सर जैसे वो मिसलेनियस के टॉपिक्स जो कवर करते हैं या फिर जो वो कवर करते हैं करंट अफेयर्स मंथली, तो मैं उनसे हर बार उन्हीं के चैनल से करती हूँ पूरा प्रिपेयर। और मेंस के लिए सर एक यूपीएससी हिंदी चैनल है, तो उनसे मैंने सर हैं गौरव सर हैं, वो मेंस का पढ़ाते हैं, अच्छा आंसर वांसर बताते हैं लिखना कि ठीक से कैसे लिखना है, तो वहाँ से मैंने थोड़ा यूज़ किया था। और सर हम लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप अपना बनाया था, वहाँ से प्रैक्टिस करते थे मेंस की आंसर राइटिंग। तो ये सब चीज़ें थे। और ऐसे सर दृष्टि आईएएस हो गया, तो या फिर वर्ल्ड अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स के लिए ये सब कभी कभार ऐसे यूज़ करते थे। मैम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से प्री के लिए घटना चक्र पूर्वालोकन उपयोगी है, क्या उसी प्रकार मेंस के लिए कोई ऐसा रिसोर्स है क्या? मेंस के लिए तो सर ऐसा पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं। मेंस के लिए मैंने जो किया था कि मैं सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टॉपिक्स ले लेती थी, मेजर टॉपिक्स, उस पर मैं चाहे जहाँ से मिलता था। जैसे मैंने दृष्टि आईएएस की जो वेबसाइट थी उससे मैंने काफ़ी यूज़ किया था मेंस के आंसर्स लिखने में। तो मैं एक मेजर थीम लेकर के उस टॉपिक पे प्रिपेयर कर लेती थी, अपना इंट्रो, कंक्लूजन या फिर जो डेटा वगैरह रहता था, तो उससे मैं सारे टॉपिक्स ऐसे कवर कर लेती थी। तो मेंस का मेरा ऐसे ही हुआ था, पर्टिकुलर कोई ऐसी बुक नहीं मुझे पता है। कुछ नहीं किया था। मैम आपने पीसीएस मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन किस बुक से कवर किए थे? मेंस के बुक से मैंने नहीं कवर किए थे, मैंने सर वही दृष्टि आईएएस की वेबसाइट से कवर किए थे। जो एक मैंने लिया था दिशा पब्लिकेशन की, बट उसमें कुछ आंसर्स मुझे खास लगे नहीं। तो मैं क्या करती थी कि जैसे कोई भी स्मार्ट सिटी मिशन आया है या ये आया है, तो वो चीज़ें मैं सर्च करके कि उसके बारे में एक स्टैंडर्ड आंसर कैसे लिखा गया है, तो मैं वैसे कवर की थी। अच्छा मैम, एसे के लिए अच्छी बुक आप सजेस्ट करें? बुक तो सर आती है कई, दृष्टि आईएएस की भी आती है, बट मैं बुक नहीं यूज़ की थी सर ऐसे के लिए। ऐसे के लिए भी मेरा ऐसे रहता था कि मैं कोटेशंस, डेटा, ये सब चीज़ें पूरा कंपाइल करके रखती थी। उसके बाद जो मेरा जीएस का कंटेंट रहता था वो मैं थोड़ा सा वही सब चीज़ें उसमें ऐड करके ऐसे के पर्सपेक्टिव में उसको लिखते थे। मैम जानना चाहेंगे यूपीपीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कैसे और किन किन रिसोर्सेज से आपने पढ़ाई करी है? जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का सर यही मेरा मेन है, सिलेबस और पीवाईक्यूज। उसके बेस पे मैं चाहे वो मुझे किसी बुक से आंसर मिलता था, चाहे मैं ज़्यादातर मेरे ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन में भी क्या रहते थे, जैसे इनसाइट्स आईएएस का आता है कंटेंट, दृष्टि आईएएस का, विजन आईएएस का, ये मेजर 3 सोर्सेज थे जहाँ से मैं वो पूरे कंपाइल करती थी उसके कंटेंट। उसके बाद मैं जो मेजर थीम जब कंपाइल हो जाते थे तो मैं डेटा उन सब से रिलेटेड, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड डेटा हो गया, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा हो गया, तो ऐसे जो मेजर थीम, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ऐसे मैं डेटा सारा कंपाइल कर लेती थी, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में ऐड करती थी मैं। मैम ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन के लिए उपयोगी कोई बुक है क्या? उपयोगी सर बुक मैंने जो लिया था, मैं दिशा पब्लिकेशन की मैं ली थी, बट मुझे बहुत इफ़ेक्टिव नहीं लगी, क्योंकि वो बहुत ही आंसर्स ऐसे जैसे बहुत ही कम लिखे थे, या फिर उससे अच्छा तो आप ऑनलाइन खुद से ढूंढ के कर सकते हैं। जी मैम। मैम ये जानना चाहेंगे कि पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम अभी बहुत कम दिन बचा हुआ है, तो इस समय छात्रों की एकदम स्पेशल रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या छात्रों ने पढ़ लिया होगा, इस समय क्या उनको पढ़ना चाहिए? स्पेशल रणनीति यही होनी चाहिए, जैसे सर अभी तो मैं भी प्रिपेयर कर रही थी, जब तक रिजल्ट नहीं आया था तो मुझे भी था कि प्रीलिम्स देना है, तो उसके लिए आप मेजर जो फोकस कर सकते हैं वो है करंट अफेयर्स पे। अच्छे से कमांड उस पे करिए कि मंथली पिछले 4 महीने का एटलीस्ट अच्छे से कर डालिए। उसके 4 महीने का मतलब थोड़ा ठीक ठाक करिए, बट पिछले 8 महीने का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर मिसलेनियस टॉपिक्स जो आते हैं लोग वही छोड़ कर जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सभी पढ़ते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स में जैसे हो गया सेंसस डेटा हो गया, एग्रीकल्चर डेटा हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, तो ये सब चीज़ें कवर करके जाइए जहाँ से भी हो। चाहे घटना चक्र का बुक आती है उससे ले लीजिए, चाहे कोई यूट्यूब चैनल है, जैसे मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कवर करती थी ये चीज़ें, तो मैं वहाँ से कवर करके ये सब चीज़ें आप कवर करिए। मेजर मिसलेनियस टॉपिक मत छोड़िए। इस बार यूपी पीसीएस में यूपी का स्पेशल पेपर ऐड हुआ है, तो यूपी स्पेशल भी अच्छे से करके जाइए।
हर बार 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, बट इस बार संभावना है कि और क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं। तो यूपी स्पेशल में यूपी स्टैटिक और यूपी करंट अफेयर्स दोनों चीज़ दृष्टि IAS की वेबसाइट से या तो करंट अफेयर्स कवर करिए या फिर SCS की या फिर जो मार्केट में घटना चक्र की बुक आती हैं। अच्छा, घटना चक्र की बुक अभी कुछ दिन एग्जाम के कितने दिन पहले आती? ई दृष्टि करके आती है, आई दृष्टि आती है सर, वो आ चुकी है। और यूपी स्पेशल का एक पिक्टोरियल करके भी घटना चक्र का आता है, वो भी आ चुकी है, मेरे पास अभी रखी हुई है ये, अभी दिखा देंगे। तो ये वाली है, तो हाँ यूपी उत्तर प्रदेश स्पेशल, तो ये सब भी आ चुकी है, तो आप इससे कवर कर सकते हैं। इसमें एग्जॉस्टिव कवरेज है पूरा यूपी का। मैम कुछ कम शब्दों में अब मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स के लिए। मोटिवेशन में सर यही है कि अब जैसे मेरा भी एग्जांपल अगर देखा जाए तो मैं भी लगातार लगी हुई थी, बीच में मेरा भी मेंस के बाद नहीं हो रहा था कि मेंस दिए लगातार, बट इंटरव्यू में नहीं हुआ, फिर इंटरव्यू में हुआ, तो अब लगातार हुआ 2 बार। तो ये है कि आप अगर फेलियर्स आते हैं तो फिर भी लगे रहिए, ये एग्ज़ाम ऐसा ही है। शायद ही 1% 2% लोग होते होंगे जिनका तुरंत हो जाता है पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में, मैक्सिमम लोग होते हैं 3rd 4th 5th अटेम्प्ट में। तो ये मोटिवेशन बनाकर चलना है, ऑनेस्ट प्रिपरेशन करनी है, जेन्युइन एफर्ट्स डालने हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं कि हाँ मेहनत भी कर रहे हैं और लग भी, खुद को सेटिस्फैक्शन भी नहीं आ रहा है कि मेहनत कर रहे हैं। और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सर गलतियाँ अगर हो जाती हैं तो उसको रिग्रेट में मत, मैंने जो बहुत ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया किया है उसमें, मैं जैसे आंसर राइटिंग नहीं की मैंने या कुछ नहीं किया, तो मैं उसमें रिग्रेट में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देती थी। तो वो ना करके अगर कोई गलती हो भी गई है तो उसको उसी दिन से सुधारने का प्रयास करें। जी चलिए मैम, इतना कीमती समय आपने दिया है, और मैम की जो स्ट्रेटजी है, ये पिछली की जो स्ट्रेटजी है सेम वही इस बार भी रही है, तो उसकी वीडियो हम आप सभी लोगों को पुरानी वाली वीडियो प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, वहाँ से आप सभी लोग उसको देख सकते हैं, हम रीअपलोड भी कर देंगे। और दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल UPPSC डेली न्यूज़, आप सभी लोग वहाँ पर जुड़ जाएँ, क्योंकि वहाँ पर PCS 2021 में चयनित काफ़ी DSP SDM जिन एडमिन मॉडरेटर ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से निःशुल्क वहाँ पे आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन प्राप्त करवाए जा रहे हैं। और साथ ही में 22 में चयनित अंतिम रूप से काफ़ी लोग कोशिश की जाएगी कि जोड़ करके आप सभी लोग को 23 और 24 के लिए बेहतरीन रूप से तैयारी करवाई जा सके, और वहाँ पे एडमिन के रूप में मैम भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। तो मैम आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।